किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, किसान भाइयों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब हमारी जो गेहूँ में पहली यूरिया है, उसमें जो है उसके साथ में क्या ऐसी चीज़ डालें जिससे हमारी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। आज इसी के बारे में हम आपको बताएँगे। और किसान भाइयों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारी सिंचाई है, सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंचाई के साथ-साथ में गेहूँ की बुआई जो है, अगर हम लोग मिट्टी की अच्छी तैयारी के साथ में केयर कर रहे हैं, खेतों की बढ़िया सी जुताई और उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करके खाद और मात्रा को बढ़िया अच्छा मेंटेन करके अगर हम लोग करते हैं, तो जो है कि काफ़ी अच्छा हमको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें गेहूँ की सिंचाई के बारे में, तो इसमें कई सिंचाइयाँ हैं, 5 सिंचाई, छठी सिंचाई आवश्यकता पर हमको करनी पड़ती है, लेकिन 5 सिंचाई हमें लगता है कि बेहतर है। पहली सिंचाई करीब इसमें 25 से 30 दिन बाद आप कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई आप 40 से 45 दिन बाद कर सकते हैं और तीसरी सिंचाई जो है किसान भाइयों आप 65 से 70 दिन बाद कर सकते हैं और चौथी सिंचाई किसान भाइयों 90 से 95 दिन के बाद कर सकते हैं। पाँचवीं सिंचाई वही जो है कि आप 105 से 110 दिन पर कर सकते हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों, हम लोग जो है सिंचाई की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते हैं। असल बात ये है कि हम लोग को जो पहली यूरिया होती है हमको करीब 40 से 45 दिन बाद हमको डालना रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप अपने जो है कि खेतों में यूरिया के साथ में अगर मिलाकर डालते हैं तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, पैदावार की मात्रा भी काफ़ी अधिक होगी। तो आप उसी को जो है कि अगर हम यूरिया खाद में अच्छी तरीके से मिलाकर स्प्रे करें या फिर खेतों में डलवाएँ, जिससे हमारे जो पैदावार है करीब 18.7% तक ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों अगर आप यूरिया डाल रहे हैं खेतों में, तो जो है कि अगर मान लीजिए कि अगर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम तो देखा जाए तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में हम लोग यूरिया डालते हैं। तो 60 किलोग्राम, अब उसके साथ में किसान भाइयों एक 40 ml जो है एप्सा 80 जो है आप खाद के साथ में लाके डालिए। आप देखेंगे कि उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ा देता है। किसान भाइयों अगर हम प्रयोग के हिसाब से देखें तो यूरिया खाद जो है अगर हम लोग वैसे खुले में रख दें तो 1 घंटे बाद आप देखेंगे यूरिया का एक दाना भी नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है किसान भाइयों कि जो यूरिया खाद होती है, अगर हम लोग खेतों में तो डाल रहे हैं लेकिन 70% वो उड़ जाती है, 30% जो होता है वो हमारे पौधों को मिलता है। तो इसी को जो रोकने के लिए जो है कि हमको पूरी तरीके से खाद तो हम अपनी मात्रा में पूरी अच्छी तरीके से तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या वो पौधे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी जानना है। तो इसीलिए जो है हम लोग जो यूरिया खाद है उसमें करीब 40 ml बीघा के हिसाब से जो है आप उसमें जो है कि खाद में मिलवा करके स्प्रे कराते हैं, जिससे कि 100% खाद जो है पौधे को मिले। एप्सा डलवाने से एक फ़ायदा और है किसान भाइयों कि मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, नमी को काफ़ी समय तक वो कंटेन करता है, जिससे कि जो जड़ें होती हैं गेहूँ की उसका विकास अच्छा हो सके, ग्रोथ अच्छी मिल सके। और अगर जड़ों का विकास होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसको पोषक तत्व अच्छे से मिलेगा, तो पैदावार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों ये है एफएसएलटी। एफएसएलटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर है आपको एफएसएलटी वहाँ पर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों यूरिया के साथ में आप जो है इसका प्रयोग कराइए। कोई भी दवा खाद सिंचाई के साथ में आप प्रयोग कराएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत सारे किसान प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।